सिक्योरिटी, वहाँ की सिक्योरिटी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और यहाँ के होम मिनिस्टर के कंट्रोल में सिक्योरिटी रहने की वजह से आज ये हालत वहाँ पर हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और इम्पोर्टेंट लीडर्स को मारे जाने की मंसूख कर रहे हैं। अगर थोड़े देर एक ही मिनट अगर होता तो फारूक अब्दुल्ला को मार देते थे। ये हुआ कि लोकल उनकी जो साथ में रहने वाली सिक्योरिटी है उसने बचा ली, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या गवर्नमेंट का इरादा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को मारने का? क्या है? क्या आप मारने का? मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर उनको सेफगार्ड करना चाहते थे तो फुल सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर आप वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके हाथ में कश्मीर के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप सब लोग मिलके एक मंसूबा कर रहे हैं। जो लोग सेक्युलरिज्म पे, सोशलिज्म पे और देश को एक रखने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वहाँ के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। इसीलिए इसकी प्लीज सभापति जी No, you please take your seat. I asked him to respond. You please take your seat. I'm not going to allow every member to speak. Already, leader of the opposition has spoken it. You please take your seat. सभापति जी, कल जो रात घटना घटी है, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और देश के भी वरिष्ठ नेता श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। भारत सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और मैं भारत सरकार की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी इसमें इंक्वायरी की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी और जो दोषी है जिसे पकड़ लिया गया है उसके मंसूबों को भी बहुत गहराई से उसकी जानकारी ली जाएगी और इस तरह की घटना दोबारा न हो, क्योंकि भारत सरकार हर नागरिक के जीवन की चिंता करती है और वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला जी के जीवन की रक्षा के दृष्टि से जो आवश्यक विषय होगा वो ज़रूर किया जाएगा। ये मैं सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना और उसको पॉलिटिकल एंगल देना यह उचित नहीं है। इस विषय पर स्टेटहुड नहीं मिला, इसलिए ये हुआ है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना और सरकार पर गंभीर आरोप लगा देना कि उनके जान लेने की एक तरीके से मंसूबा है, इस तरीके का आरोप लगा देना मैं समझता हूं ये निंदनीय तो है ही, लेकिन ये जो हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार का मंसूबा उनके जान लेने का है। मैं इस पर यह कह सकता हूं ये कांग्रेस पार्टी के सोच का नतीजा है। और देखिए अब हम भी और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनके मंसूबे हमेशा इसी प्रकार के रहे हैं।
और जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का Nothing will go on record except the honorable leader of the House speech. मौत हुई, Nothing will go on record except the honorable leader of the House speech. No, I will give you another chance. Karge ji, I will give you another chance. You all please take your seat. This is not the way. It is not the way to debate. No, I will call him again. I will call him again. Now matters rise with permission. Shriman Harbhajan Singh ji. We will discuss later. Now Shriman Harbhajan Singh ji. Harbhajan ji, you please start talking. You give your speech. You always. सभापति महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। You please continue. Harbhajan ji, you please continue. Otherwise, I am going to call the other speaker. No, you speak now. सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे जरूरी मौके पे बोलने का मौका दिया है। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अश्लील पोर्नोग्राफी कंटेंट पर रोक क्यों ज़रूरी है। ये तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज और नैतिकता का मुद्दा है। Nothing will go on record except Harbhajan Singh ji's बहुत speech. मौके दिए हैं कि सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है और बात करने के नए नए आइडियाज़ देता है और काम करने के नए नए आइडिया देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी प्लेटफॉर्म पर I will come back to you. Please take your बहुत seat. तेजी से फैल रहा है। आज एक बच्चा कुछ ही I सेकंड will come back to you. Please, you take your seat. I will come back to you. उसके I सोचने am और telling I am समझने के coming back to तरीके को you. खराब कर रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं, जिससे उनके Nothing will सोचने go के on तरीके record except और Harbhajan महिलाओं के Singh प्रति ji's speech. नजरिया उनका गलत हो जाता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी I सवाल am है। giving. Please wait. माननीय सभापति महोदय जी, मैं सरल उदाहरण देना चाहता हूं कि 13-14 साल का बच्चा जो अभी जीवन के सही और गलत सीख रहा है, वो सोशल मीडिया पर लगातार अश्लील वीडियो और तस्वीरें देखता है, तो उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कैसे जाग सकती है। ऐसे कंटेंट से बच्चे को, महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह वो देखने लग जाता है, जो समाज में अपराध और उत्पीड़न बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझा है और कदम उठाए हैं। फ्रांस में कानून बनाकर अश्लील वेबसाइट पर सख्त आयु जांच अनिवार्य कर दी है। नियम न मानने वाली साइट को ब्लॉक करने का अधिकार रेगुलेटर्स को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑनलाइन सुरक्षा कानून के तहत पॉर्न वेबसाइट पर पहचान और उम्र की पुष्टि की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर कड़ी जांच और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि दुनिया के विकसित देश इस सारी चीज़ को मान रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है आने वाली समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। भारत जैसे देश में जिसकी सभ्यता नारी सम्मान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, इस विषय पर गंभीर सोच और असरदार नीति की ज़रूरत है। हमें तकनीकी उपाय करने होंगे, जैसे आयु जांच, कंटेंट की निगरानी और सख्त सज़ा, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग सीखने और रचनात्मक कामों के लिए हो, ना कि समाज को गंदा और नुकसान पहुंचाने के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी वक्त की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन वह समाज और बच्चों को नुकसान पहुंचाए चौधरी मोहम्मद रमजान जी जरूरी है। सर सारा हम जानता है कि कल एक मैरिज फंक्शन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे और उस मैरिज फंक्शन में पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उस पर फायर किया गया है। जो उसके पास एसपीजी का कवर था, नो रनिंग कमेंट्री प्लीज, और जो उसके अपने वर्कर्स आसपास थे, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने उसको ओवर पावर किया, उस एसएलएंट को, और उसको बचाया, उसकी जिंदगी बची। लेकिन अफसोस की बात यह है
जो रियासती पुलिस थी वो कहीं नहीं थी। शर्म करो। और इस इंसिडेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो ऑनरेबल फारूक साहब के साथ थे वो जख्मी हो गए। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने उस असैलेंट को ओवरपावर किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, और उसके जो साथी थे अपनी गाड़ी में भर दिया और अब फिर थाने में गए, उसको थाने में बंद करा दिया।